सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ चुका है। आपको पता भी चल गया होगा कि आपका एग्जाम 6, 7 और 8 नवंबर को किस डेट को है और कौन सी पारी में है। 6 तारीख का जिसका एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। अपनी बहुत सारी क्लासें महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज के रूप में देख लेना जिस मित्र ने नहीं देखा है। आज की क्लास में एग्जाम में आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल साइट के ऊपर जो पीडीएफ दी गई है उन्हीं में से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे थे, इसलिए मैंने आज लाना अच्छा माना। तो अच्छे ढंग से इसको देख लेना एक बार। यदि कोई मित्र नया जुड़ा है तो लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मी टू अभियान ये महिलाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर यहां पर सी होगा। अक्टूबर 2017 में मी टू अभियान की शुरुआत हुई थी और एक अभिनेत्री थी तनुश्री दत्ता, उसी के प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू होता है? कार्य स्तर पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में लागू हुआ। ये कहां कहां पर लागू होता है, किस स्थान पर? जहां 10 से कम व्यक्ति काम कर रहे हो, जहां 10 से अधिक व्यक्ति हो, जहां 50 व्यक्ति हो या 20 से अधिक व्यक्ति हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 से अधिक व्यक्ति जहां काम कर रहे हैं वहां पर यह अधिनियम लागू होता है। भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी? अभी मैंने पहले बताया था मी टू अभियान अक्टूबर 2017, और इसको गति किस अभिनेत्री ने प्रदान की थी? रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता या हेमा मालिनी। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, तनुश्री दत्ता। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी ना किसी 6 शिफ्ट में पेपर होगा तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 मई, 8 मार्च, 15 जनवरी और 2 अक्टूबर। जैसा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बालकों के विरुद्ध अपराध में शामिल है। क्या क्या शामिल है? किसी अपराध का दुष्ट प्रेरण, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का प्रयोग, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अपराध के अंदर ये सभी तीनों बातें ही शामिल होती है। इसके अलावा अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें जुड़ जाना। लिंक ऊंचा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको मिलती रहती है, कोई अच्छी सी न्यूज़ होती है कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित। मानव तस्करी बिल 2018 लोकसभा में कब पेश हुआ? मानव तस्करी बिल काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2018, 15 मई 2018, 18 जुलाई 2018 या उपयुक्त सभी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी, 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में यह पेश हुआ था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसमें कुल कितनी धारा है? इसमें अध्याय तो 10 है, ध्यान रखना 10 अध्याय। अब धारा कितना है? तो धाराएं इसके अंदर है, इसका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। 112 इसमें टोटल धाराएं हैं। आरटीई को राज्यसभा में कब पेश किया गया? आरटीई इसका पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन। तो इसको राज्यसभा में, लोकसभा में कब पेश किया गया, लागू कब किया गया? यहां से काफी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 जुलाई 2009 को आरटी को राज्यसभा में पेश किया गया। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा में पेश कब हुआ? तो ध्यान रख लेना 4 अगस्त 2009 को इसको लोकसभा में पेश किया गया। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बच्चों से रिलेटेड है। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पेश हुआ। और राष्ट्रपति थी उस समय प्रतिभा पाटिल 2009 में। उसने सिग्नेचर कब किया था यह भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के साइन हुए थे 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए। और आरटीई लागू कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था पूरे भारत के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर व राजस्थान में लागू नहीं हुआ था। और राजस्थान में 29 मार्च 2011 में विधानसभा में एक संशोधन के बाद में इसको राजस्थान में लागू कर दिया गया। अगला देखो, आरटीई, ये भी पूछा जा सकता है कि जो आरटीई है राइट टू एजुकेशन, ये
1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहां पर यह लागू नहीं होता। जैसे मान लो कोई धार्मिक संस्थान है या जो मदरसे वगैरह है, इससे ही मशीनरी है, इसके अंदर ये लागू नहीं होता है। और भारत विश्व का 135वां देश बना है। कौन सा देश? 135वां देश बना है जहां आरटी, राइट टू एजुकेशन, यानी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम 1961 को भारत में कब लागू किया गया? तो दहेज निषेध अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, इसका अभी राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम 1961 को पूरे भारत में लागू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो यहां पर, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है? दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। कौन सी धारा के अंदर? धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन निकलेगा। इस देश वाले में धाराएं पूछी जाएगी, कौन सी धारा का किससे संबंध है, इसलिए ढंग से एक बार देख लेना। पहले भी मैं कई बार इसको करवा चुका हूं, देश वाली सारी धाराएं। इसका यदि राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा धारा 3 के अंदर। धारा 3 के अंदर दहेज लेना व दहेज देना दोनों ही क्या है? अपराध है। कितनी सजा है इसके अंदर? इसके अंदर यदि सजा की बात करें तो इसमें 5 वर्ष की सजा है। कितनी है? 5 वर्ष तक सजा है। और इसके अलावा इसमें 15,000 का जुर्माना भी है। कितना जुर्माना है? 15,000 का। इसमें यदि मैं धारा 1 की बात करूं तो धारा 1 के अंदर प्रस्तावना है, धारा 2 के अंदर दहेज की परिभाषा दी गई है, धारा 2 में दहेज की परिभाषा है। और धारा 4 की मैं बात करूं तो धारा 4 है दहेज की मांग करना। दहेज की मांग यदि कोई करता है तो धारा 4 के तहत अपराध है। और इसमें सजा है कम से कम न्यूनतम 6 महीने की सजा है और अधिकतम इसमें 2 साल तक सजा हो सकती है। जुर्माना 10,000 रुपये का है, ध्यान रखना। यदि धारा 4A, यदि आपको पूछ ली जाए एग्जाम में तो इसका ध्यान रखना। देश से संबंधित कोई मान लो किसी प्रकार का विज्ञापन देता है तो इसके लिए धारा 4A लागू होगी। इसके अंदर 6 से लेकर 5 वर्ष तक का जुर्माना है, 5 वर्ष तक सजा है, 6 से 5 वर्ष तक की सजा है और 15,000 तक का इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 6 के अंदर यदि धारा 6 पूछी जाए, ये इनमें से 6 सीट में कोई ना कोई धारा अलग अलग पूछी जाएगी। धारा 6 के अंतर्गत दहेज पर हक किसका होगा? पत्नी का होगा या उसके अभिभावक या उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसी का दहेज पर क्या होगा? हक होगा। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? किस धारा के अंतर्गत दहेज निषेध पर जो अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति की जाती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। धारा 8B के अंदर दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और धारा 8A के अंदर यदि पूछा जाए तो इसके अंदर महिला को 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट पेश महिला कर सकती है। और इसके अंदर जो धाराएं 1-2 और बची है वो बता देता हूं, इतनी है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है। धारा यदि 9 की बात करें तो इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। और धारा 10 के अंदर यदि पूछा जाए तो कुछ नियम इसके अंदर राज्य सरकार द्वारा ही बनाए गए हैं या बना सकती है राज्य सरकार इसके अंदर नए नियम। अगला देखो, पोक्सो एक्ट 2012 कब लागू हुआ? तो पोक्सो एक्ट 2012 लागू हुआ था 18 जुलाई 2012, 24 जुलाई 2019, 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2013 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नवंबर 2012 में पोक्सो एक्ट लागू हुआ था। शारदा एक्ट को देश में कब लागू किया गया? शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? 18 जुलाई 1929 में, 1 अप्रैल 1929 में, 14 नवंबर 1930, 14 नवंबर 1931। तो इसका यदि राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, शारदा एक्ट को देश में कब लागू किया गया? ये 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1930 के अंदर शारदा एक्ट को लागू किया गया था। और इसके अंदर शारदा एक्ट में ध्यान रखना, जो लड़की की आयु थी विवाह योग्य वो 14 वर्ष थी पहले और लड़के की 18 वर्ष थी। और वर्तमान में लड़के की कर दी गई 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष कर दी गई है। अगला, पोक्सो एक्ट कितनी आयु से कम के लड़के व लड़कियों के लिए लागू होता है? तो पोक्सो एक्ट में कितनी आयु के लड़के व लड़कियां शामिल है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 18 वर्ष। नेक्स्ट, अपनी पत्नी के साथ तलाक के बाद मान लो कोई व्यक्ति जबरदस्ती उसके साथ
संभोग बनाता है तो किस धारा के तहत वो अपराधी माना जाएगा? धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 डी। तो इसका यदि राइट आंसर जिसने भी दिया है धारा 376 बी, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। धारा 376 बी बिल्कुल राइट होगा। इसके अंदर 7 वर्ष तक की सजा है। कितनी है? 7 साल तक सजा है। धारा 375 की बात करें, धारा 375 भी पूछी जाएगी। धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। धारा 376 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 376 बी की यदि बात करें तो बी के अंदर है बिना सहमति के। अभी हमने बात की थी महिला की सहमति के बिना शादी के बाद जबरदस्ती यानी तलाक के बाद संभोग बनाना इसके अंदर। और धारा 376 डी के अंदर है सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार। गैंगरेप के अंदर धारा 376 डी लागू होगी। इसमें फांसी और आजीवन कारावास तक है। इसके अलावा धारा 376 सी, मान लो कोई सरकारी आदमी है, सरकारी अधिकार प्राप्त कोई भी व्यक्ति है, वो दुष्कर्म करता है तो इसमें धारा 376 सी लागू होगी। तो आज की क्लास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।